औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना व कल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन इंज़ुर इलल जबल फ़इनिस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईक़ा फलम्मा अफ़ाक़ा क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक व अना अव्वलुल मुमिनीन। और जब मूसा हमारे वादे पर हाजिर हुआ और उससे उसके रब ने कलाम फरमाया, अर्ज की ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार दिखा कि मैं तुझे देखूं। फरमाया तू मुझे हरगिज नहीं देख सकेगा, हाँ इस पहाड़ की तरफ देख, ये अगर अपनी जगह पे ठहरा रहा तो अनकरीब तू मुझे देख लेगा। फिर जब तजल्ली की उसके रब ने पहाड़ पे अपना नूर चमकाया तो उसे पाश पाश कर दिया और मूसा गिरा बेहोश होकर। फिर जब होश हुआ बोला पाकी है तुझे, मैं तेरी तरफ रुजू लाया और मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। गुज़िश्ता बयान में कलाम की हकीकत अर्ज की कि अल्लाह ताला का कलाम कदीम वो किस हैसियत और किस नौइयत का वो कलाम था जिसे कलाम कदीम कहा जाता है, जो अल्लाह ही की तरह अज़ली है, अबदी है, जिसका तसव्वुर और जहन में ये नहीं आ सकता। न ये ऐसा कलाम था जिसको हम लोग कलाम कहते हैं कि उस तरह मूसा ने सुना हो, बस हर जहत से आवाज थी और मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म का हर अज़्व, हर बाल, हर हिस्सा उस कलाम इलाही को सुन भी रहा था और लज्जत भी ले रहा था। इसलिए तफसीर सावी और बैज़ावी वगैरह में फरमाया कि वो कलाम कदीम है जिसको मूसा ने सुना, जो हमेशा से हमेशा रहेगा, और फरमाया उसकी कैफियत नामालूम है। अब इंसान की एक फितरत और उसका तकाजा है, आदमी जिसे सुनता है फिर देखने की भी तमन्ना करता है। उसी वाक़ये में जब तौरात मिली, तौरात लेने गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में यह ख्याल आया, मौला रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, मौला जब तेरा कलाम इतना लजीज है, इसमें लज्जत और इसके अंदर ये महवियत तो इस्तिग़राक़ है, तो मौला तेरी जात के दीदार में क्या हाल होगा। अब ये दुआ कर दी कि मौला जब कलाम सुना दिया तो अब दिखा कि तू कैसा है। बड़ी आरजू है, इससे पहले ये तमन्ना किसी ने नहीं की। इससे पहले ये तमन्ना किसी ने नहीं की। सुनिए, हज़रत मूसा का कौल है, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, अंजुर मौला दिखा, अंजुर इलैक के मैं तुझे देखूं। अंजुर नजर से बना है, नजर भी देखने के माने में है और रूयत भी देखने के माने में, रा ऐसा भी है। अरा का ऐ मौला मैं तुझे देखूं। सुनिएगा, अरीनी अरा का इलैक, ऐ मौला तू मुझे दिखा कि मैं तुझे देखूं। अरा का, और एक होता है अंजुर, मैं तुझे देखूं। माना दोनों का एक है, मगर अरा जिसको रूयत कहते हैं
और अंजुर जो नजर से बना है उसमें बड़ा फर्क है। देखने का दोनों माना है। अब लोग तो फिर एक फोन नहीं उठाया तो फोन पे फोन। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इल्तिजा किया है उसमें कहा अंजुर, मौला मैं तुझे देखूं, नजर। वो इसलिए था कि शारहीन कहते हैं कि एक है रुयत और एक है नजर। रुयत जो देखने के मानने में वो आम है, वो आम है। ख्वाब का देखना, ख्याल, दिल, इल्हाम और तसव्वुर में जो आता है उन सब के लिए भी रुयत इस्तेमाल होता है। देखना, आप ख्वाब में कोई चीज देखते हैं तो उसके लिए कह सकते हैं अरा फिल मनाम, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है अरा फिल मनाम, जो इन्नी अरा फिल मनाम। और कुरान में है अरीना मनासिकना, हमें जो है मनासिक हज दिखा। तो यहां ख्वाब के देखने के लिए भी अरा है, इल्हाम के लिए भी अरा है, इसलिए यह अरा नहीं लाया। हजरत मूसा का इरादा ये नहीं है कि मौला तू मुझे ख्वाब में दिखा दे कि कैसा है, तस्वुर में दिखा दे कि कैसा है। हजरत मूसा अंजुर कहते हैं ऐ मौला तू ऐसा दिखा कि मैंने अपनी आंखों से देखूं। जिस तरह तूने कानों से हिजाब उठाए तो तेरा कलाम कदीम सुना, तू नजरों से भी पर्दा उठा ले के तुझे देख लूं। तो ख्वाब मुराद नहीं है कि ख्वाब में दिखा, मौला इस आंखों से देख लूं और मैं जो जागते देख लूं और इस तरह देखूं कि न ख्वाब हो, न ख्याल हो, न इल्हाम हो, बस इसी नजरों से पर्दे उठ जाएं और तेरा कलाम कदीम सुन लिया है, इसी तरह यहां हिजाब उड़ जाए तो मौला तेरा जमाल कदीम भी देख लूं। ये इसलिए अंजुर लाए इस्तेमाल हुआ, तुझे देखूं इस नजर से। अब सुनिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में यह ख्याल आया कि जब अल्लाह का कलाम सुना जा सकता है तो फिर देखा भी जा सकता है। जब कला आखिर ये तमन्ना क्यों जागी? आज तक किसी से ये तमन्ना नहीं कि मौला मैं तुझे देखूं, अल्लाह मैं तेरी जात को देखना चाहता हूं। न आदम ने कहा, न शीश ने कहा, न नूह ने कहा, न किसी पैगंबर ने कहा, आखिर जनाबे कलीमी ने कहा क्यों? तो फिर उन पैगंबरों से जो कलाम होता था वो बवास्ताए जिब्रील हा, इसलिए उनके लिए वो बात बड़ी बईद हो गई कि यहां तो कलाम भी अल्लाह ताला का जनाब जिब्रील के जरिया होता है, चे जाए कि अल्लाह के जात का दीदार करना। तो उनके लिए यह मामला जनाब मूसा की बनिस्बत थोड़ा दूर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बहुत गाढ़ी बात है, मगर मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं, फिर आप समझ जाएं आपके एतबार से। अब इससे पहले तमन्ना किसी ने नहीं की। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में यह ख्याल क्यों आया? इसकी एक वजह उलमा फरमाते हैं कि इनके दिल में ख्याल था कि जब कलाम सुना जा सकता है तो फिर देखा भी जा सकता है, तो दीदार की आरजू कर दी। अब इसमें यह कि आरजू क्यों की? उलमा कहते हैं कि महज शौक और इसके इलाही में आपने आरजू की कि अल्लाह ताला के कलाम से ऐसे महफूज हुए और मलहूज जो है महजूज हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलाम सुनकर कि सुभान अल्लाह, फौरन दिल में ख्याल आया जिसके कलाम में ये लज्जत है तो फिर बताओ उसकी जात में कैसी लज्जत होगी। उस कलाम को सुनने के बाद इसके इलाही ऐसा मौजज़न हुआ मूसा के दिल में और शौक़े इसके इलाही, जज्बे इसके इलाही इस कदर उठा उस कलाम को सुनने के बाद कि मूसा अलैहिस्सलाम को पता ही न चला, उसी शौक के आलम में कलाम की लज्जत में महव थे और फौरन जबान से निकल गया मौला दिखा। उस कलाम जब आदमी किसी में फारिफ्ता हो जाता है, अरे जब हुस्ने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी थी तो पता न चला,
हुस्ने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी तो पता न चला। तो अब हुस्ने यूसुफ एक तरफ है और यहां तो जनाब मूसा अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं। बताओ उसकी लज्जत, उसकी लज्जत। आप सोचो कि कलाम की लज्जत कैसे होती है भाई। आदमी को लज्जत मादी चीजों से हो सकती है, कलाम से लज्जत कैसे होती है। एसी में बैठे हो तो लज्जत मिलेगी, मिलेगी ना। अभी तो गर्मी का मौसम है, सब लोग एसी तलाश करते हैं और दुकान वालों अभी स्कीम भी ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि गर्मी में सब लोग को जरूरत पड़ेगी। तो अब इन चीजों से लज्जतें मिल सकती है, मगर कलाम से लज्जत, उसकी आपको एक मिसाल देता हूं। कलाम से लज्जत कैसे मिलती है। अल्लाह ना करे किसी का बेटा 3 मरतबा साइंस में फेल हो गया, चलो 10वें में फेल हो गया, 10वें में एसएससी में फेल हुआ। अब बाप का इरादा है कि आगे तक लड़ लेना है। आज फेल हुआ, फिर फेल हुआ, मगर पास करवाना है। और दूसरी तरफ हुकूमत कायदे निकाल रही कि 10वीं फेल होगी तो लाइसेंस नहीं मिलेगा, आगे बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। अब एक नॉर्मल आदमी के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। वैसे भी तालीम के बगैर इंसान आधा है, अधूरा है, अधूरा भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। एजुकेशन बहुत जरूरी है। अब 3 मरतबा 2 मरतबा किसी बाप का बेटा स्कूल के अंदर फेल होता गया। अब इस साल जो एग्जाम दिया उसमें जब रिजल्ट आउट हुआ तो अब रिजल्ट देखने से पहले उसी के बेटे का कोई दोस्त या उसके स्कूल से जो उसके ताल्लुकात वाले हैं उसका फोन आता है कि तुम्हारा बेटा इस साल पास तो हो गया मगर टॉप नंबर पे पास हुआ। बताओ, ये जो खबर देने वाला है ये कलाम कर रहा है, खबर देने वाला है ये बात कर रहा है। अब इस बात को सुनने के बाद जो बाप को लज्जत आएगी उसका एहसास ही बाप ही कर पाएगा। पता चला कलाम से लज्जत मिल जाती है, कलाम से लज्जत मिल जाती है। आपका जो है 15 लाख रुपया फंसा है, देता ही नहीं है। एक दिन फोन आया, ऑफिस पे आ जाओ, आपका 15 लाख ले जाओ। बताओ, उसके जुमले सुनकर आपको लज्जत मिलेगी कि नहीं? लज्जत मिलेगी। पता चला कलाम भी लज्जत देता है, कलाम भी लज्जत देता है। तो अब इसकी कोई कंपेयर उस बात से, उस कलाम से नहीं हो सकता जो कलाम जनाब मूसा ने सुना है। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई यहां पर उसकी निस्बती नहीं है। एक दिमाग को उसके करीब ले जाने के लिए मैं कह रहा हूं। तो अब ये तो एक आम कलाम की बात है, तो वो अल्लाह जो कदीम है, अजली अबदी है, और उसका कलाम जब नबियों से करता है तो जनाब जिब्रील के वास्ते से करता है। यहां जनाब मूसा से अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कलाम किया, तो बताओ उसकी लज्जत क्या होगी? उसका एहसास जिस जनाब मूसा ही कर सकते हैं। अब उस लज्जत में ऐसे मैं हो गए हजरत मूसा, और उस कलाम को सुनने के बाद जो दिल में इश्क उठा, इसके इलाही की जो आग लग गई, तड़प लगी, और शौक और जो है वलवले शौक इस कदर जनाब मूसा का बढ़ गया। बात करते करते ही कह दिया मूसा ने, ऐ मौला अब तू दिखा कैसा है मुझे। जबकि देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना कर दी महज इश्क इलाही और तड़प और शौक की वजह से अल्लाह को देखना। अब अल्लाह को देखना क्या कानूनन सही है? कानूनन दुनिया में सही है अल्लाह को देखना? वाक़ई है? अब उलमा ने इस पे बड़ी तफसील की है कि अल्लाह ताला का दीदार, ये देखिए आज आम बंदे के लिए, बल्कि अल्लाह वाले भी कभी कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करते। अब हम दुआ करें, ऐ मौला
तू मुझे दिखा तू कैसा है, तो हम गुनहगार हो जाएंगे। हम ये दुआ कर सकते हैं, ए अल्लाह तू मुझे दिखा तू कैसा है, मैं तुझे देखना चाहता हूं। ये हम करें तो गुनहगार हो जाएं, इसलिए कि अल्लाह को देखना हमारे लिए उसका कोई कानून ही नहीं है। जहां औलिया के ताल्लुक से मिलती है कि रब को देखा जिस इमाम आदम, वहां ये दीदार नहीं होता है, वहां तजल्लियात इलाही मुराद होती है। क्या मुराद होती है? तजल्लियात इलाही, जलवाए रब्बानी, या वो तजल्ली जो अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मूसा के लिए नाजिल फरमाई थी, उन्हीं तजल्लियों का एक हिस्सा अल्लाह ने इस उम्मत के सालिहीन औलिया के लिए अता फरमाया है। तो जहां ये बात होती है कि फुला अल्लाह वाले ने अल्लाह की का दीदार, अल्लाह की जात का दीदार किया, वह मुराद यही होता है कि जाते बारी ताला का नहीं, बल्कि अल्लाह की तजल्लियां और उस तजल्लियात के अलग अलग किस्में, अलग अलग उस तजल्लियात की हिस्से हैं। उसमें से अल्लाह जिसे चाहता है ख्वाब में उस तजल्ली का दीदार करवा दे, या ये मुराद नहीं है जो रब को देखना। तो अब ये कानून के खिलाफ है, मगर मूसा अलैहिस्सलाम उनकी शान अलग है, उनका मकाम अलग है। अब दूसरी बात कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तक चिल्ला किए थे, मेहनत, मशक्कत, रोजा और इस तरह इबादत इलाही में थे। जाहिर बात है कि इंतजार के बाद जो चीज हासिल होती है उसमें लज्जत होती है। तो आज जो कलाम की लज्जत है, ये मुराद नहीं कि यहाँ हजरत मूसा ने पहली मर्तबा कलाम किया है, इससे पहले हजरत मूसा कलाम कर चुके हैं, जिसका जिक्र सूरह ताहा में आया। से पहले भी कलाम कर चुके हैं, मगर वो अलग था, और यहाँ इंतजार के बाद, इसलिए ये जो कलाम होने वाला था ये बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट था। तो उस कलाम से इसकी थोड़ी हकीकत अलग थी, इसलिए इंतजार के बाद जब ये कलाम इतने दिनों के बाद, इबादत, रोजा, खलवत के बाद जब लुत्फ आया है, बड़ा लुत्फ आया, तब दीदार की भी तमन्ना की। अब और कोई दीदार की तमन्ना, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे वाक़ये में 70 बनी इसराइल थे, जिसका जिक्र सूरे बकरा में गुजर चुका। हजरत मूसा रब से कलाम करने गए थे, जब ये सामरी ने जब बुत बना दिया और सबने पूजा की 70,000 ने, तो इनको लेकर हजरत मूसा तूर पे गए थे और मौला से दीदार की, मौला से कहा था, मौला इनको जो है क्या सजा हो? तो वहां सजा तजवीज की गई थी, क्या मूसा इनकी सजा ये एक दूसरे को कत्ल करे, या जो भी बड़ी तफसील है उसमें। तब जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कानून लेके आए कि तुमने बुत परस्ती की, अब तुम्हारी सजा क्या है, सजा सुनाई। तो मूसा तूर से आए थे, तो उनमें से कुछ बोलते हैं, हमें कैसे पता ऐ मूसा कि जो तुम बात कह रहे हो तुम्हारे रब ही ने कहा है, हम तुम्हारी बात न मानेंगे। और जिसका जिक्र कुरान में आया है, लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, ऐ मूसा हम तो तुम्हारी बात न माने जब तक कि ऐलानिया हम तुम्हारे तेरे खुदा को न देख ले। देखो वहां इन्होंने तमन्ना की थी, लका नरल्लाह जहरत, हम अल्लाह को ऐलानिया देख लें। तो फिर वहां क्या हुआ, उन 70 बनी इसराइल को इताब आ गया, गजब आया, अजाब आया। इन्होंने दुआ की थी, उन पे क्या दुआ क्या थी, उन्होंने क्या कहा था, अल्लाह को देख लें, ऐलानिया देख लें, अल्लाह को हम देखे तब मानेंगे। वहां इताब आया, इसका मतलब इन्होंने अल्लाह को देखने की तमन्ना की तो इताब आया, और जनाब मूसा तमन्ना कर रहे हैं तो तजल्ली डाली जा रही है। इसलिए उनका मामला अलग है, इनका मामला अलग है। काल लन तरानी, रब कहता है मूसा तुम हरगिज़ न देख सकोगे, लन तरानी। ये नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कहा मूसा हम नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे, बल्कि फरमाया हम तो दिखा देंगे मगर देख नहीं सकोगे। कितना फर्क है, इन्हीं चीजों को वहां भी नहीं समझ पा रहा। अगर अल्लाह कह देता हम नहीं दिखाएंगे, बात खत्म हो जाती कि रब का इरादा नहीं है, हजरत मूसा तमन्ना न करते। मगर ऐसा न कहा ऐ मूसा हम तो दिखा दें मगर तू देख न सकेगा।
मगर मूसा अलैहिस्सलाम है, देखिए यहाँ लन तरानी, लन का सेगा लन इस्तेमाल हुआ, ये जो है ताकीद के लिए है सकीला। अब ये जब अरबी जबान में ये लन, ये दवाम और हमेशगी के लिए नहीं आता है कि अब कभी नहीं हो सकता, नहीं, ये आर्जी है, यानी जिस जुमले पे लन दाखिल होता है उस वक्त उसकी नफी हो जाती है, बाद में उस चीज की पॉसिबिलिटी, उसका इम्कान रहता है। इसलिए कहा लन तरानी, ऐ मूसा अभी नहीं देख सकोगे। इस जुमले में दूसरी बात पे समझाई गई कि दुनिया में हमारा दीदार नहीं देख सकोगे। रब फरमाना चाहता है जब हमारे पास आओगे तो फिर पूरी जात का दीदार होगा। अब आखिर ना कहने की वजह क्या थी, ना कहने की वजह क्या थी? तो देखिए मूसा अलैहिस्सलाम अभी क्यों ना देख सकेंगे, इसलिए उलमा कहते हैं पहली वजह कि इस जिंदगी में खुदा का दीदार खिलाफ कानून है। इस हयात में खुदा का कानून खिलाफ कानून है, इसलिए रब ने कहा नहीं देख सकोगे। हाँ, कयामत और कयामत के बाद तो मोमिनीन और हुजूर के गुलाम सब देखेंगे अल्लाह ताला को जन्नत में, या इसलिए कि बेदारी में जाहिरी आंखों से इस जमीन पे रहकर अल्लाह को देखना मुमकिन नहीं है। बेदारी में जमीन पर जाहिरी आंखों से अल्लाह का दीदार ये खिलाफ कानून है। अरे आंख तो सूरज को देखने की ताब नहीं लागती है, तो सूरज के खालिक को कैसे देखे? सूरज को देखते ही आंख कभी फौरन चकाचौंध हो जाता है, तो फिर जो खालिक के सूरज है उसको आंख कैसे देखेगी? हाँ, इस आलम में मुमकिन नहीं है, उस आलम में। इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने मक्का में या मदीना में दीदार न करवाया, इस आलम से उठाकर उस आलम में बुलाया जहां दीदार मुमकिन है। वरना अल्लाह मक्का में भी हुजूर को अपना दीदार करा सकता था, मदीना में भी दीदार करवा सकता था, मगर इस आलम में, इस दुनिया में रब का दीदार खिलाफ कानून है। और वही रब जब महबूब को दिखाना चाहता है आलम बदल देता है। महबूब ही आलम छोड़ो, जहां देखना मुमकिन है उस आलम में आओ, तू भी नूर, तेरा रब भी नूर भी देख लेगा। या ये उलमा कहते हैं आलम बशरियत में, आलम बशरियत में इंसान इंसान रहे, आलम बशरियत रहे, एक बशर के लिए आलम बशरियत में खुदा का कानून, खुदा को देखना खिलाफ कानून है। इसलिए महबूब को वहां बुलाया, सिदरा पे महबूब का लिबास बशरियत उतार दिया गया। अब जब आगे मुस्तफा जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नूर ही के लिबास में है। आगे सिदरा पे लिबास बशरियत महबूब का निकल गया, अब आगे उस दुनिया में गए हैं जहां बशरियत का पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। इसलिए महबूब सरापा आलम नूर बन के गए हैं। आला हज़रत कहते हैं ना, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। ये अब उस दुनिया में मुमकिन है, इस दुनिया में अब इसलिए मूसा से कहा जा रहा है इस दुनिया में दीदार खिलाफ कानून है, या दुनिया में रहने वाली आंखों में वो ताकत नहीं है, अब कैसे देखेगा? इसलिए सरकार को वहां बुलाया गया। या ये उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लिखा है तकदीर में कि ऐ मूसा, मेरी दीदार का दरवाजा मेरा महबूब खोलेगा। अल्लाह अल्लाह, इतनी बड़ी बात। मेरे दीदार का दरवाजा मेरा महबूब खोलेगा। ऐ मूसा, जब तक उसे दिखा न दूं तब तक दरवाजा न खुले। अब उसको आना जमाना बाकी है। जैसे शफात का दरवाजा, शफात अंबिया भी करेंगे, औलिया भी करेंगे, मुसलमान का छोटा बच्चा भी शफात करेगा, कुरान भी शफात करेगा, मगर सब लाइन में खड़े होंगे। जब तक महबूब सजदा करके शफात का दरवाजा न खोले, न नबी शफात करे न वली शफात करे।
जबकि इख्तियार शफात का सबको है, मगर दरवाजा महबूब खोलेंगे। तो बताया जा रहा है मूसा हमारे दीदार का दरवाजा हमारा महबूब खोलने वाला है, जब वो मुकम्मल देख ले फिर दरवाजा खुलेगा। ऐ मूसा उसको आने में अभी ज़माने बाकी है, इसलिए अब तुम नहीं देख सकते, अब दीदार। हाँ, अल्लाह ताला ने एक बात रखी, मूसा अलैहि सलाम, अल्लाह कहता है वलाकिन ज़ुर इलल जबल। अब देखिए आदमी सूरज को नहीं देख सकता, सूरज को, मगर अगर मुकम्मल को सूरज को देखना चाहता है तो एक आईने का टुकड़ा लेकर सूरज के सामने रखे और आईने को देखे, या नीचे तालाब है, तालाब में सूरज का अक्स नजर आ जाएगा। नाखें जबकि भी नाखों में कुछ ज्यादा रोशनी इस तरह के हालात होंगे, डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, मगर वसीला बनाकर देखा जा सकता है। अब देखिए सूरज को देखने के लिए आईने की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह। इसी तरह कयामत से पहले जमाल यार के लिए भी किसी आईने की जरूरत है, और उस आईने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, उस आईने का नाम हुजूर है। देखिए वो आईना हुजूर है। इसीलिए हजरत मूसा मेराज में हुजूर को पकड़ते हैं, जाओ कम करा के आओ, जाओ। अरे मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट कह देते तो 50 नहीं पढ़ पाएंगे, 5 ही लेके आओ। और अल्लाह ताला अपने नबियों की बात और उनका कितना अल्लाह ताला उनका जो मर्तबा कितना उनका सलामत रखता है, इससे पता वहाबी जो कहता है कि नबी और रसूल का मकाम माअज़ल्लाह चमार से भी ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। जरा देखें, जिस मूसा ने तूर पे तमन्ना की थी, आज शबे मेराज मुस्तफा जाने रहमत जब रब के दीदार के लिए जा रहे हैं, रब को भी पता है कि ये 50 में से 5 होनी है, डायरेक्ट रब 5 दे देता। और मूसा को भी पता है कि बार बार भेजना है तो बार बार भेजा क्यों, डायरेक्ट ही 5 ही कह देते। क्या मूसा 45 कम करा के आओ, नहीं लेंगे, नहीं पढ़ पाएगी। मगर हजरत मूसा को रास्ते में बिठाया गया और मूसा भी बार बार हुजूर से कहते 5 कम करा के आओ। समझे, अल्लाह ताला की जमाल इलाही का अक्स मुस्तफा जाने रहमत पे पड़ता है, जो आईना है, आईना है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल जब 5 कम करा के लौटते हैं, ओ हुजूर जब के सामने, जैसा कुरान कहता है काबा कौसैन औ अदना, दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, इतना करीब हुए जिस तरह तीर और कमान का फासला था। जाते इलाही का जलवा रुखसारे मोहम्मद पे पड़ता है, और जब हुजूर लौटते हैं तो उसी आईने में मूसा जाती इलाही का दीदार कर रहे हैं, उसी आईने में जाती इलाही का दीदार कर रहे हैं। वरना ऐसे देखना, आला हज़रत कहते हैं अर्श किया तूर जले, देख के वो जलवाए गरम। अर्श किया तूर जले, तूर क्या अर्श जले, देख के वो जलवाए गरम। यानी अल्लाह अपनी तजल्ली अगर तूर क्या अर्श पे भी नाजिल करे तो अर्श लरस जाए, अर्श लरस जाए। वो जलवे में वो गर्माहट है और उसका वो पावर है, मगर ये महबूब की शान भी है, महबूब के जिस्म की ताकत भी है, जाते मुस्तफा जाने रहमत का पावर भी है कि यहाँ करीब देख रहे हैं, न महबूब के रुखसार जलते हैं न महबूब मुतज़ल्ज़ल हो रहे हैं। पता चला जिस तजल्ली को तूर पे नाजिल किया जाए तो तूर जले, महबूब वो सरापा रब का देख रहे हैं, मगर महबूब इसी तरह ज़ात इलाही में गुम है। तूर और अर्श से भी ज्यादा मजबूत अगर कोई है तो वो कल्बे मोहम्मदी मुस्तफा है। वरना अल्लाह के दीदार का आला हजरत कहते हैं कि तूर क्या अर्श जले, देख के वो जलवाए गरम, आप आरिज हैं,
आरिज माने वसीला, और दूसरा जो आरिज है ये गाल के माने। आप आरिज हैं मगर आईनादार आरिज, आप आरिज हैं या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह और जनाब मूसा के लिए रब को देखने का आप वसीला हैं, मगर हुजूर आप कौन से वसीला हैं? आईने की तरह आपकी जात में जाते इलाही का अक्स पड़ता है और उसी आईने में जनाब मूसा अल्लाह को देख रहे हैं। दूर क्या अर्श जले देख के वो जलवाए गरम, आप आरिज हैं मगर आईना दारी आरी। आला हज़रत कहते हैं कि जुल्मते शब को निहार करे, जुल्मते शब को जो है सुबह करे निहारे आरी। ये जो है वसीला है। तो अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और उसी वसीले से जनाब मूसा ने अल्लाह को देखा। बार बार जा रहे हैं, आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते यह है आते यह है, जाते यह है आते यह है, कह दो रजा थे खुश हो खुश रह, मुजदा रजा का सुनाते। अब अल्लाह ताला की जात का दीदार हुजूर ने किया। अब मूसा अलैहि सलाम के लिए कहा गया उन्जुर इलल जबल, ऐ मूसा देख तो न सके मगर तुम हमारे रसूलों में हो, उनका मकाम अल्लाह की बारगाह में है, हम टालेंगे नहीं। एक बात बताते हैं, चलो ये पहाड़ है बड़ा सख्त है, मूसा पहाड़ की तरफ नजर उठाओ। एक तजल्ली उलमा कहते हैं कि सुई के नोक से भी कम अल्लाह ने वो तजल्ली अपनी जात की पहाड़ पे नाजिल की। पहाड़ पे उस तजल्ली को अल्लाह ताला ने उतारा और जनाब मूसा जैसे देखते हैं अल्लाह अल्लाह, अल्लाह कहता है फनिस तकर्रा मकान हो, हमने तजल्ली उतारी और फिर ये पहाड़ अपनी जगह पे स्टेबल रहा, इसमें कुछ फर्क न हुआ। ऐ मूसा फसौफा तरानी, तो फिर हम तुम्हें भी अपनी जात का दीदार, पहले ट्राई यहाँ किया जा रहा है गोया मूसा के लिए, अल्लाह को तो मालूम है क्या होना है। पहले मूसा से कहा जा रहा है मूसा अगर डायरेक्ट हम अपने दीदार दिखा दें तो फिर तुम्हारा हाल क्या हो, जरा पहाड़ को देख लो, एक तजल्ली से इसका हाल क्या हो रहा है, एक तजल्ली से इसका हाल क्या हो रहा है। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, और जब उसके रब ने पहाड़ पे अपना नूर चमकाया, वो सुई के नोक से भी कम चमकाया, जालहु दक्का, पहाड़ सुरमा बन गया, उसमें उतनी आग निकली और इस कदर गर्माहट आई, पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा हो गया। और जनाब मूसा ने जब उस तजल्ली को देखा, उसकी शुआएं और उसके अंदर जो नूर था उसका असर आंखों के जरिया से जनाब मूसा के दिमाग को जिस्म पर ऐसा होता है, वह खर्रा मूसा सईका, जनाब मूसा पे बेहोशी तारी हो गई और पहाड़ से नीचे आ गए, पहाड़ से नीचे आ गए। रिवायतों में आता है कि बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, और रिवायतों में है कि पूरा दिन बेहोश रहे। जुमेरात को वाकया हुआ, बेहोश हो गए। जुमा को हजरत मूसा को इफाका हुआ, होश आया, जुमा को होश आया, और जब होश आया है अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा कपड़ा अपनी आंखों पे बांध रहे हैं, इसलिए कि उस तजल्ली को देखने के बाद जो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से रोशनी निकलती थी, जो देखता वो अंधा हो जाता, उसके अंदर ऐसा नूर था। अभी सूरज हो, लाइट है, आप कभी लाइट के करीब आंखें ले जाइए और बहुत हाई वोल्टेज की कोई लाइट हो, अचानक कोई आदमी लाइट को चालू कर दी, आपकी एक आंख बिल्कुल लाइट के सामने हो, देखिएगा थोड़ी देर के लिए अंधेरा आ जाए। अब उस तजल्ली, उस नूर में कि वो देखा तो इतना उसमें कि अल्लाह अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर्दा बांधने लगे, कोई देखेगा तो आंखें चली जाएगी। हजरत मूसा की अलिया कहती है नहीं मुझे दिखाओ, कार्य तो नहीं देख पाएगी, क्या नहीं देखना है। अच्छा एक बात करो, दोनों आंखें चली जाए, एक आंख से देख, एक को बंद कर एक से देख, एक को बंद कर एक से देख। अब एक आंख से जैसे ही हजरत सफूरा ने देखा
तो बेशक आग तो चली गई, मगर उस लज्जत और उस देखने का जो असर था, हजरत सफरा के लिए क्या लुत्फ था। दूसरी आंख चली जाए जाने दो, मगर फिर देखना है। अल्लाह अल्लाह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दस्ते करम लगाया तो आंखें मिल गई। अब जनाब मूसा का हाल सुनो। इस तजल्ली के बाद कुछ दिनों तक पर्दा रहा, फिर मिन जानिबिल्लाह वो सब असर खत्म हुआ। तो फिर हजरत मूसा के आंखों में जो रोशनी और पावर बढ़ गया, रिवायतों में आता है कि 90 किलोमीटर, कितना 90 किलोमीटर यहां से राजकोट, 90 किलोमीटर यहां जनाब मूसा खड़े हैं और यहां से राजकोट में एयरपोर्ट के पास अगर कोई चूंटी भी चल रही है तो मूसा देख रहे हैं। एक चूंटी भी चल रही है, जनाब मूसा देख रहे हैं। एक तजल्ली का यह आलम है। तो बताओ, मुस्तफा ने तो सरापा देखा है, सरापा देखा है। आला हज़रत कहते हैं किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंखों वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। एक तजल्ली का हाल यह है कि 90 किलोमीटर की दूरी पे चूंटी भी मूसा देख लेते हैं। तो बताओ, आमिना के लाल ने तो सरापा ज़ात-ए इलाही देखी है। तो बताओ, हुजूर से कोई चीज छुप सकती है? आला हज़रत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला? हुजूर और कोई गैब आपसे गैब हो सकता है? जो सारी गैबों में अगबल गुयूब जिसे कहा जाता है, अखफल खुयूब, सारी पोशीदा चीजों में पोशीदा, सारे गैब में गैब ज़ात-ए इलाही है। सारी गैबों में सबसे बड़ी गैब ज़ात-ए इलाही है। ऐ महबूब, जब वो इतना गैब है रब, वो आपकी बात आपने उनका उसका दीदार कर लिया, तो बताओ और कोई आपसे गैब हो सकता है? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला? अरे जब न खुदा ही छुपा, समझ गए ये शेर, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, यही है। और जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मौला अब जब ये सारे वाकयात हो गए, आखिरी बात अर्ज करूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं फलम्मा अफाका, जब होश में आया, काला सुबहानक तुब्तु इलैक, का मौला तेरी पाकी है और मैं तेरी तरफ रुजू लाया। तुब्तु, मैं तेरी तरफ रुजू लाया, यानी ऐ मौला मैं समझ गया तू वहम ख्याल गुमान सबसे बाला तर है, तू वहम ख्याल गुमान सबसे बाला तर है, तू गुमान और वहम के इहाता से पाक है। मौला अब आइंदा कभी आरजू न करूंगा। अल यौमा, अब क्या यही कहा, ऐ मौला मैं अब तुब्तु इलैक, सुबहानक मौला तेरी पाकी है, तुब्तु इलैक मैं तेरी तरफ रुजू लाया, अना अव्वलुल मोमिनीन, और मौला मैं पहला मुसलमान हूँ। अब यहाँ जो है अल्लाह ताला के खास एहसान का जिक्र है। अव्वल मुसलमान से मुराद हकीकी नहीं, हकीकी अव्वलियत नहीं है, इजाफी अव्वलियत है, इसलिए कि अव्वलुल मोमिनीन तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये जिक्र यहाँ पे खत्म हुआ और आगे उन्हीं के वाकयात का एक दूसरा यानी बनी इसराइल के चैप्टर का एक और चैप्टर आगे शुरू हो रहा है। काला या मूसा इन इस्तफैतुका अलन नास बिरिसालती, ऐ मूसा मैंने तुझे लोगों से चुन लिया अपनी रिसालतों और अपने कलाम से। फखुद मा अतैतुक, तो ले जो मैंने तुझे अता किया तौरात, व कुम मिनश शाकिरीन, और शुक्र वालों में हो। अब यहाँ अताए तौरात, तौरात का जिक्र है। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ से लौटना, और रब ने फरमाया मूसा तेरे बाद सामरी ने तेरी कौम को गुमराह किया। अब मूसा अलैहिस्सलाम लौटते हैं, कुछ वाकयात वो वहाँ आते हैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ। आज आपका वक्त काफी ले लिया मैंने।